जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ सुनाए जाते हैं आप लोगों के द्वारा भेजे हुए सत्संग, जो संगत हमें भेजती हैं वही सत्संग आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो संगत जी, यहाँ सुनाए जाते हैं ओरिजिनल सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारे संगत जी को जय गुरु जी। आज संडे है 1 दिसंबर और मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु पापा का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है गुरु पापा को अनंतम अनंतम शुक्राना करने के लिए, उनका कोटि कोटि शुक्राना करने के लिए। हर पल शुक्राना सत्संग होते रहते हैं, हर पल सत्संग होते रहते हैं। जितना भी शुक्राना हम करें कम ही पड़ेगा। फिर भी हर सांस का शुक्राना है पापा, हर धड़कन का शुक्राना। ये धड़कन, ये सांसें, ये ज़िंदगी आप ही ने दी है, इतनी सारी खुशियाँ दी हैं। हर गमों को मिटा दिया, हर कष्टों को हटा दिया, मिटा दिया। मेरे प्यारे पापा, आपका शुक्राना अनंतम 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 शुक्राना है। संगत जी, एक सत्संग मुझे बहुत बार सुनाई दे रहा था कि ये जो चेहरे के लिए, कि चेहरे में जो झाइयाँ है या चेहरे की काया है और चेहरा सुंदर दिखने के लिए क्या करना है, ये उपाय भी बहुत सारे संगत अंकल आंटी जी के शुक्राना सत्संग में मैंने सुना था। वो फिटकिरी में गुलाब जल मिलाकर लगाना है, ऐसा वाला था। और मैं सुनती रहती थी, बार-बार सुनती थी, मतलब एक ही सत्संग भी रिपीट में भी सुनाई पड़ा है और बहुत सारे सत्संग में, डिफरेंट सत्संग में ये चेहरे का कैसे, मतलब अच्छा दिखे कि पहले कैसा था चेहरा, अचानक ही बहुत सी झाइयाँ जैसे पड़ गई हैं, काला पड़ गया है या कुछ ऐसा ही कुछ रिलेटेड आ रहा था संगत जी। तो मैंने ना मैं सच बोलूँ तो मैं अपने चेहरे पर इतना ध्यान नहीं देती हूँ अभी भी। बहुत ही आलसी ही हूँ, महा आलसी तो हूँ ही। और मैंने वो जब सत्संग सुन भी रही थी तो मैंने उतना ध्यान भी नहीं दिया। कभी भी जाकर आईने में अपना चेहरा भी नहीं देखा संगत जी। और मैंने ये नोटिस भी नहीं किया कि ये शायद कहीं मेरे लिए तो नहीं है। हाँ, वो उपाय मुझे भी लगा कि हाँ, मुझे भी करना चाहिए थोड़ा। अब ऐसे तो ईज़िली अवेलेबल वो होती हैं फिटकिरी और गुलाब जल, तो हम लगा कर तो देख ही सकते हैं, अच्छा ही होगा। अब मेरे चेहरे पे भी वो झाइयाँ जैसी या कहूँ या तिल तिल बोलते हैं ना, वो मक्खी क्या बोलते हैं, ऐसा ही कुछ टिक टिक वो बहुत आने लगा है, आ रहा है। तो फिर भी मैंने इतना ज़्यादा नोटिस नहीं किया था संगत जी। तो फ्राइडे की बात है, 29th को, 29 नवंबर को। तो क्या हुआ, मैं इसे हम पुरानी वीडियो किसी रिलेटिव्स ने शेयर किए थे बच्चों के, उनके बचपन के, तो वो देख रही थी। तो अचानक मेरी बेटी आई और उसने अपने मोबाइल पर दिखाया और उसने कहा, अपने उसके मोबाइल कवर पर वो आईना जैसे ग्लास है कि उस पर चेहरा देख सकते हैं। एक बार मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, कहा उसने। तो क्या है, तो इस पे देखिए, ये आईना में देखिए, मिरर पे देखिए अपना चेहरा, कहा। तो मैंने ऐसा चेहरा देखा और कहा कि हाँ, क्या हुआ है? तो उसने फिर मोबाइल टर्न करके उसने जो अपने मोबाइल पर जो था वो पिक्चर मुझे दिखाया संगत जी। तो टर्न करके दिखाया तो वो मेरी ही फ़ोटो थी संगत जी। तो मैं भी हैरान रह गई और उसने कहा, सीधे-सीधे कहा, "देखिए, आप कैसी थी और कैसी हो गई, आपका चेहरा ऐसा हो गया है।"
कुछ याद करते हो कि नहीं करते हो? देखा कैसी थी, आप कैसे हो गए हो? देखो ये है मेरी मम्मा, देखो कितनी प्यारी, कितनी ब्यूटीफुल, कितना अच्छा चेहरा था आपका। और उसने ऐसा बोलकर मुझे वो मोबाइल दिखाया तो मैं गाल पकड़ कर मैं वो मुझे भी बस रियलाइज़ हुआ। और ये सब गुरु पापा ही आकर बोले थे संगत जी, क्योंकि वो बेटी इतना मेरे मतलब मेरे चेहरे पे इतना ध्यान देकर हमेशा कभी नहीं कहती। उसने जिस तरह से मुझे कहा डाँट-डाँट के, चिल्ला-चिल्ला कर, मतलब ऐसे मुझे बताया ना, तो मुझे ये तो पक्का एहसास हो गया कि ये तो गुरु पापा ने ही मुझे डाँट लगाई है। और मुझे इतना सत्संग सुना रहे थे, फिर भी मैंने अपना चेहरा कभी आईने में देखकर और सामने से देखकर नोटिस ही नहीं किया कि मुझे भी ये उपाय करने चाहिए या मुझे भी कुछ अपने चेहरे के लिए केयर करना चाहिए, है ना? ये बातें भी मैंने समझी ही नहीं संगत जी। तो इसीलिए उस दिन गुरु पापा ने इस तरह से बेटी जी की वाणी से उसको कहकर बुलवाया और मुझको डाँट भी लगाई। तब मैं हैरान रह गई, तब मुझे सब बातें याद आ गईं, सब सत्संग याद आ गया संगत जी। और माफ़ी माँगती हूँ गुरु पापा से, कान पकड़कर, हाथ जोड़कर माफ़ी माँगती हूँ, मेरे प्यारे पापा मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आपकी बेटी महाआलसी होने की वजह से ना चेहरे का केयर करती है, ना कुछ भी केयर करती है। और सच है, ये पहले था और अब हो गई हूँ ऐसे, पता नहीं किस वजह से है। और ये 1 साल में तो मैं इतना हो गई हूँ ना संगत जी, कि सच बात है कि मैं आईना भी नहीं देखती संगत जी। पता नहीं वो मतलब देखने को मन नहीं करता या जल्दी-जल्दी कभी कहीं बाहर जाने लगूँ तभी अ, ऐसे वो मॉइस्चराइज़र या सनस्क्रीन लगाने के लिए ही सिर्फ़ देखती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं करती, ना मेकअप करती हूँ, ना कुछ मॉइस्चराइज़र कुछ भी लगाती हूँ। और आप सबको बताते हुए मुझे तो थोड़ा-सा ऑकवर्ड लग रहा है, पता नहीं क्या। लेकिन मैं कंघी भी नहीं करती, मैं बाल भी नहीं बनाती संगत जी, क्या हो गई हूँ मैं? तब मुझे बहुत उस दिन, उस शाम को, और ये रात की बात है संगत जी, वो जो बेटी जी ने जब डाँटा मुझे, वो दिखाया, रात की बात है, तो मतलब फ्राइडे इवनिंग नाइट की ये बात है। तो मैं उस दिन शायद 1 घंटा मैं सब सोच लगी, उस चेहरे को देखा और मैंने कहा मुझे वो फ़ोटो भेजो, तो मेरे मोबाइल पर भी मैंने लगाया तो देखा सच में मैं 2 इंसान लग रही हूँ उस फ़ोटो में। और अभी तो मेरा चेहरा, मैं वेट भी बहुत गेन कर लिया है संगत जी। और पता नहीं थायराइड का था, टेस्ट कराया था, लेकिन थायराइड में तो रिपोर्ट सही आए थे, मतलब थायराइड नहीं था। और मैंने डायबिटीज़ का भी टेस्ट कराया था, वो भी नहीं था। लेकिन इसका ये शायद 1 साल हो गए, शायद 1 साल तो हो गए। लेकिन अभी जब भी मुझे कोई पहले मिला हुआ इंसान अभी देखता है तो वो देखते ही बोलते हैं, क्या हुआ तुम्हें, इतना क्यों मोटे हो गए हो और ऐसे क्यों हो गए हो, डायबिटीज़ है क्या या थायराइड है क्या, ऐसा बोलते हैं। तो अब ये सब थायराइड के हो या डायबिटीज़ के हो या कैंसर के हो या सर्वाइकल के हो, बहुत सारे सत्संग सुने हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि गुरु पापा ने मुझे हेल्थ ब्लेस किया है और मैं जानती हूँ कि कुछ ऐसा तो नहीं होगा। ये मेरी ही आलसपन की वजह से या जो डिप्रेस रहती थी, उसी की वजह से ही ये सब हुआ था। तो शुक्राना है पापा, शुक्राना मुझे ये रियलाइज़ कराने के लिए। और मुझे अब पक्का महसूस हो गया कि मुझे अब कुछ करना चाहिए अपने लिए भी, अच्छे से तैयार होना या अपने चेहरे की ध्यान रखना, है ना? हेल्थ हेल्थ ही वेल्थ है, कहते हैं ना कि हमें स्वस्थ रहना है पहले। जब खुद ही स्वस्थ नहीं रहोगे तो बच्चों को कैसे सँभालोगे, फैमिली को कैसे देखोगे? तो अपने आप की देखभाल हमें खुद करना है, क्योंकि हम जो उम, आंटी जी होती हैं, जो सारी फीमेल्स हैं, ये सब समझ सकती हैं। जो मैरिड वुमन है,
उन्हें तो ये पक्का पता है, क्योंकि कोई भी उनकी केयर नहीं करता। हम सब की केयर करते हैं लेकिन हमारी कोई केयर नहीं करता। लेकिन हमारे गुरु पापा हैं, संगत आंटी जी हमारे गुरु पापा हैं, वो हमारे पल-पल ध्यान रखते हैं। जो बातें मैंने नोटिस ही नहीं की, उस बात को उन्होंने बेटी जी की तरफ से मुझे डाँट भी लगाई, मुझे एहसास दिलाया कि हाँ, मैं कितनी लापरवाह हो गई थी। बहुत ही केयरलेस किया मैंने और अब मुझे कुछ करना चाहिए। ये हिम्मत, ये एक होप है ना, ये जगाने के लिए गुरु पापा ने ही कोशिश करी है। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं भी ध्यान रख पाऊँ अपने हेल्थ के लिए, चाहे वो स्किन का हो, चाहे वो बालों के लिए हो, है ना? तो हर एक हेल्थ के लिए तो हमें कोशिश करनी चाहिए अपने आप को कैसे हम तंदुरुस्त रख सकें, स्वस्थ बना सकें और हम अच्छा जीवन यापन कर सकें। यही गुरु पाव सिखाना चाहते थे, तो ये सीख मिल गई है मुझे। और आशा करती हूँ कि मेरा आलसपन भाग जाए और मैं इस पर लगी रहूँ। तो संगत जी, शुक्राना है प्यारे पापा का। हम जितना भी शुक्राना करें कम है। कितने प्यारे हैं ना पापा कि हम हमारे लिए वो सब कुछ ध्यान रखते हैं, सब कुछ ध्यान रखते हैं। इट इज़ मिरेकल संगत जी, हर एक मैजिकल मिरेकल्स होते ही रहते हैं, होते ही रहते हैं। कभी हम अनजान हो बन जाते हैं, हो जाते हैं, मूर्ख बन जाते हैं, पागलपन में, गुस्सापन में कुछ कर जाते हैं, लेकिन गुरु पापा हर वक़्त हमें सँभालते हैं, हर पल हमें समझाते हैं, हमें प्रोटेक्ट करते हैं, हमें गाइड करते हैं, हमारे प्यारे पापा। थैंक यू सो मच गुरु पापा। शुक्राना, 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 अनंतम, अनंतम शुक्राना। आई लव यू सो मच एंड थैंक यू वेरी मच। अपना बेटी बनाने के लिए, मुझे अपने दिल में जगह देने के लिए शुक्राना मेरे प्यारे पापा, शुक्राना। गुरु पापा, ये सत्संग को बोलते हुए मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो, कुछ भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। माफ़ कर देना मेरे प्यारे संगत जी। और सभी बच्चों को गुरु पापा, आपके बेटे-बेटियों को, उनकी फैमिली को आप ब्लेस करिएगा। इसी तरह से सबसे पहले तो हेल्थ ही ब्लेस करते हैं आप, और सबको ब्लेस कर दीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये थे सत्संग जो हमारे साथ शेयर हुए हैं। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी, इस सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।